बोल। The batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 meters per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. Assume Linear motion of the ball. हाँ, तो उन्हें जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 1 है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो बॉल है वो बैट्समैन की तरफ गई, तो आ इनिशियल सिचुएशन है और उन्हें लिखा वा कि बैट्समैन ने इस बॉल नू वापस है ना मतलब बॉलर की तरफ हिट करता और नाल पढ़ के देख सेम स्पीड नाल, ठीक है, इंपल्स निकालनी है। तो हुन इनिशियल मोमेंटम की है, तो क्योंकि ये 1D मोशन है तो अगर असी इस डायरेक्शन नू इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव लेने आ, उल्ट भी ले सकते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम हो गई -mu, फाइनल हो गई +mu और इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल मॉड लेना ना आप बेसिकली, तो पीएफ की वैल्यू +mu आ जाओ और -mu, तो 2mu। तो अगर वेक्टर फॉर्म च लिखांगे तो थोड़ा आंसर +2mu आ जाए, +2mu। इस तो बाद वाली असाइनमेंट होनी पुत कि नहीं, तेरे को तो नहीं। हाँ, इंपल्स बेस्ड है ना, लेक्चर देखिया सी कल वाला। हाँ आ वाली है। तो माइंड च रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है कि जो इंपल्स है उसनू फोर्स इंटू टाइम तो भी कैलकुलेट किया जा सकता और उसनू चेंज इन मोमेंटम तो भी, ठीक है। तो हुण ये जिहड़ा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ इंपल्स कैलकुलेट की है चेंज इन मोमेंटम तो, क्योंकि सानू इनिशियल ते फाइनल मोमेंटम दे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन सी। हुण तुहानू मास भी गिवन है और बॉल की स्पीड भी गिवन है, और क्योंकि इस न्यूमेरिकल च उन्हें क्लीयरली मैंशन किया वा कि स्पीड ऑफ बॉल बिफोर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द बैट सेम है, तो इस करके यू की वैल्यू सेम रहनी है इनिशियल फाइनली, तो +2mu आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, नहीं अगे देख स्टेटमेंट है वो, तो फोन तो देख।
नेक्स्ट बोलो सेकंड, बोल अनिकेत तू ही बोल पहले सेकंड। A ball moving with the momentum of 15 kg meter per second strikes against the wall at an angle of 30 degree and is reflected back with the same momentum at the same angle. Calculate impulse. ना देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आ देखो आ दीवार है, उन्होंने कहना कि बॉल आके टकराई तो इनिशियल मोमेंटम गिवन है कितनी 15 kg meter per second. मीटर पर सेकंड। पर नाल पढ़ो स्टेटमेंट नो कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉल ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, this is wall and this is perpendicular to the wall normal। तो ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ with wall, this is 30 डिग्री। ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। और उस तो बाद जो बॉल दीवार नाल टकरा के रिबाउंड हुई तो उदी फाइनल मोमेंटम भी कितनी रही, सेम मैग्नीट्यूड च सेम रही और आ एंगल भी सेम है। फाइंड आउट की करना, इंपल्स। हुण इंपल्स इथों किद्दां निकलेगी, चेंज इन मोमेंटम तो, है ना। आ देखियो पुत हुण इहदे लई तुहानूं दो चीज़ां दी लोड़ है, किहदी फाइनल मोमेंटम ते इनिशियल मोमेंटम दा मैग्नीट्यूड, वो तो 15 ईच है, ते नाल डायरैक्शन आपस च कितना एंगल बन रहा। हुण एक गल सुनो ध्यान दिओ, तुहानूं समझाया होया ਜਦੋਂ दो वैक्टर्स नाल डील करते हैं तो जिहड़ा एंगल हुंदा ना वो किद्दां लिया जांदा, दोनों दियां टेल्स कॉमन होनियां चाहिदियां ना। हुण इस केस च की है, एक दी हैड है दूसरे दी, तो इनू एक्सटेंड करके तो दिस इज द आ एंगल है, आ एंगल है इनिशियल ते फाइनल मोमेंटम च। समझ गए, पता लग गया। अच्छा फिर एक और इंटरेस्टिंग गल सुनो, नो डाउट ये वेक्टर सबट्रैक्शन है और सुनो इधर ਇਹਦਾ आंसर या तो होएगा √pi² + pf² - 2pi pf cos 60, या क्योंकि इत्थे दो वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड च नहीं फर्क पै रहा, सिर्फ डायरैक्शन बदल रही है। समझे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड की है सेम, इस करके इत्थे जो चेंज इन वैक्टर है वो 2a sin θ/2 तो भी निकल आएगा। पता जदों एक वैक्टर, हाँ मैग्नीट्यूड, तो sin θ/2, थीटा मतलब pi और pf च एंगल है 60 डिग्री। तो इट मीनस क्योंकि ये उदों लगना जदों pi और pf का मैग्नीट्यूड सेम हुंदा। बार बार दस रहा ये गल्लां पर याद नहीं आपां नूं, है ना, यही गड़बड़ है बस। तो इनू सॉल्व करो, 2 × 15 ते sin 30 डिग्री। आंसर आ गया इंपल्स का। होर तो नहीं कुछ करना, तो है कि ਇਹਦੇ ਚ फार्मूला ते वैक्टर सबट्रैक्शन दे रूल, होर की है।
है वेक्टर सब्ट्रैक्शन ना सेम ही है ना, बता अलग क्यों आएगा? अंडर रूट पी आई स्क्वेयर प्लस पी एफ स्क्वेयर माइनस 2 पी आई पी एफ कॉज 60। और ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो यहाँ है आंसर, ये मैं अपने बोलना थोड़ी पता लिखे। कैलकुलेशन ध्यान रखो, मतलब दो ऑप्शंस है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, एक शॉर्टकट है बट ये लगना उदों है वाला फार्मूला जदों मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ बस बस। अच्छा थर्ड इनेश बोल, है कोई पेन ले? हाँ क्यों? स्टेटमेंट तो पढ़, स्टेटमेंट तो पढ़ ला। यूटी च की है सिलेबस? फिजिक्स का आंदा वा? चलो बोल थर्ड क्वेश्चन पढ़। A ball of mass 0.2 kg traveling with a straight line with a speed of 15 meters per second along negative x-axis is deflected by that at an angle of 30 degrees. If the speed of the ball after deflection is 10 meters per second, find the impulse on the ball. बॉल कितना मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आ लो बता, आप पॉजिटिव एक्स है तो नेगेटिव एक्स है, तो बॉल इस तरफ जा रही है। फिर की होया? थर्टी डिग्री ते डिफ्लेक्ट हो गया। देखो हुन पहला इस तरफ जा रही सी है ना इनिशियली, और फिर 30 डिग्री उन्हें दसिया ऊपर है कि नीचे नू? कुछ नहीं दसिया होना इदा नहीं, साइलेंट है तो कोई नहीं। आ लो, तो आ इनिशियल है, इस तरफ जाते जाते 30 डिग्री है ना, तो निकालना की है इंपल्स। फिर वही चेंज इन मोमेंटम अंडर रूट। हुण इत्थे देखो पी आई स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर माइनस 2 पी आई पी एफ कॉस 30। पी आई एम यू है ते पी एफ एम वी है। यू दी वैल्यू कितनी है पुत्र? और वी दी? हाँ नहीं नहीं, यू 15 है, वी 10 है, मास हाँ। इन्हें सॉल्व करो। बोलो बेटा, बोल प्रांजल। फोर्थ क्वेश्चन। Figure 5.50 shows the position time graph of a particle of mass 0.04 kg. Suggests a suitable physical context for this motion. What is the time between two consecutive impulses received by a particle? What is the magnitude of each impulse? दिखाई ग्राफ। हुण गल नूं समझियो पुत्त,
क्वेश्चन नंबर 4, लो मास ऑफ बॉडी है, गौर करियो बत देखो, ध्यान दो, 0 तो लैके 2 सेकंड तक, 0 तो अगे और 2 सेकंड तक जेड़ा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है ना, एक्स टी ग्राफ है। हुन मैसेज इंफॉर्मेशन माइंड की पहुंचनी चाहिए है कि काइनेमैटिक्स यूनिट 2 जदों असी एक्स टी ग्राफ के बारे पढ़ते हैं तो एक्स टी ग्राफ की स्लोप होंदी है वेलोसिटी। किसी ने दसना नहीं है, इनू सॉल्व करते वक्त तो इन्फॉर्मेशन याद आनी चाहिए, समझे ना। हुण ये यूनिट तो थर्ड स्टार्ट हो गया, हुण सैकेंड यूनिट वाला मैनू कित्थे याद है, इदां नहीं चलनी गल। तुहानू मैं दस रहा भी कित्थे आपां लैग करते हैं, क्यों करते हैं फिजिक्स दे विच। तो 0 तो 2 सेकंड तक जिहड़ी ग्राफ है एक्स टी ग्राफ ही है, और इहदी स्लोप की है वेलोसिटी कितनी, स्लोप है परपेंडिकुलर ओवर बेस 2/2 tan थीटा ही होंगी स्लोप। तो 2/2 मीन्स 1 सेंटीमीटर पर, क्योंकि यह सेंटीमीटर से आया स्लोप, और ये स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा हुण 2 तो लैके 4 तक देखो स्लोप सेम ही है बट नेगेटिव है, है ना। हुण गौर करने वाली गल की है पुत, तो हुण देखियो इंटरेस्टिंग गल, 2 सेकंड तो जस्ट बिफोर, 2 सेकंड तो पहला स्लोप की है पॉजिटिव, 2 सेकंड बाद नेगेटिव हो गई, मोमेंटम चेंज हो गई, इट मींस फोर्स लगी है ना, है ना। तो इसका मतलब 2 सेकंड की बॉडी ते लगी फोर्स, 2 सेकंड ते जाके फोर्स लगी। अच्छा उस तो बाद फिर 2 तो लैके 4 सेकंड तक स्लोप नेगेटिव रही, पर 4 तो बाद अगे फिर दोबारा पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब दूसरी फोर्स कितने जाके लगी 4 सेकंड ते, पहली 2 ते दूसरी 4 ते, तो दोनों च कितना गैप है टाइम का। तो ये है, पूछया ना, की पूछया, हाँ पहली इंपल्स 2 सेकंड ते, दूसरी 4 ते, तीसरी 6 ते लग रही, तो 2 सेकंड का गैप है। होर की करना, हाँ हम इंपल्स का मैग्नीट्यूड की होंदा, चेंज इन मोमेंटम। गल सुनियो पुत, आ इनिशियल है आ फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, एम कॉमन है, फाइनल दी वैल्यू है -1, इनिशियल दी है +1, -2m आ गया आंसर। एम दी वैल्यू कितनी दी है। अच्छा हुण ये जिहड़ा वेलोसिटी है इहनूं सेंटीमीटर तो मीटर बना सकते हैं, है ना। तो थोड़ा आंसर -0.08 kg सेंटीमीटर पर सेकंड बनेगा। तो जे इनू मीटर पर सेकंड वाल लियाना की करना पऊ,
10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -2 ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ MCQ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵ। हाँ, पर यूनिट लिखते वक्त ख्याल रखना पुत। नेक्स्ट बोलो। सर आपने यूनिट चेंज किया? नहीं, ये तो सेंटीमीटर बस। For a given change in area momentum when time of impact increases, force वो तो दसे ही हुआ। हाँ, क्योंकि जी फोर्स है वो है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम टेकन। तो जदों मोमेंटम चेंज फिक्स है तो जिन्ना ज़्यादा टाइम चो चेंज होएगी फोर्स उन्नी घट लगेगी एंड वाइस वर्सा। कल कीता सी ना ये। नेक्स्ट बोल इनेश, कितने हो गए क्वेश्चन? 6th बोल। की है ਇਹਦਾ मीनिंग? हाँ, ਹੁਣ देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ देखियो पुत, आ एक बॉल है, H1 हाइट तो ड्रॉप हुई हुन सुनो, जदों ये बॉल नीचे आ रही है ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है? अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये स्पीड अप होएगी और जदों ये कित्थे पहुंचेगी? जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ, धरती नाल टकरान वाली है, तो उस वक्त तेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम, है ना? कितनी? √2gh केड़े फार्मूला तो आई है? v² - u² = 2as, है ना? यही है। हुण इस केस च ये बॉल h हाइट की जगह कितनी हाइट तो नीचे गिरी? तो यदि वेलोसिटी की है? v1 है ना? इदा कह दिए। सुनो, दो गल्लां च फर्क है, वो तो कंफ्यूज नहीं होना। हुण ये बॉल अर्थ नाल टकराएगी। हुण अर्थ एक तो बॉल ते फोर्स लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो पूरे रस्ते लग रही है, पर जदों अर्थ ते बॉल टच करनगे उदों कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी, है ना? उन्होंने नॉर्मल रिएक्शन कह दो, कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी। हुण वो कॉन्टैक्ट फोर्स की करेगी? हुण मैं डायग्राम इधर, तो ये है जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ, ता
अर्थ दे टकरान तो जस्ट आफ्टर हिटिंग द अर्थ बॉल किधर नूं जान नूं तैयार हो जाएगी, ऊपर नूं। और अर्थ नाल टकरान तो बाद बॉल कितनी हाइट तक गई, h2 हाइट तक, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब बॉल कितनी हाइट तक ऊपर ਨੂੰ जाएगी, वो v2 ਦਾ कंट्रोल है कितना, अंडर रूट 2gh। ठीक है, आ गल समझो। हुण पुत ध्यान दिओ, हुण इस केस च सिर्फ इन्ने हिस्से च कंसनट्रेट करना वाला। तो अर्थ नूं टकरान तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम च कोई चेंज आई है, बदल गई ना मोमेंटम, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब अर्थ ने बॉल ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ बॉल अर्थ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ ਕੀ ਲਗਾਈ, इंपल्स। तो इंपल्स मैं पूरा लिख देना, एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट विद अर्थ, वो आएगी चेंज इन मोमेंटम, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। हुण आ फाइनल है, आ इनिशियल है। इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ नजर आ रही तुहानू, फाइनल दी 1D मोशन हो गया, 1D है तो असी डाउनवर्ड नू नेगेटिव और अपवर्ड नू पॉजिटिव मान लिया। तो फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव आएगी कितनी, mv2, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस आएगी mv1, m कॉमन आ गया, v2 प्लस और v2 की वैल्यू अंडर रूट 2gh2, तो ये इंपल्स आ जाएगी। होर की पूछया, average force between the ball and the wall if time of contact is 0.1 second। ठीक है पुत्र। हुण एवरेज फोर्स कितना निकलेगी, चेंज इन मोमेंटम कितनी हुई, आहे या चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के बराबर। टू जी एच टू प्लस 2gh1 डेल्टा टी दिता, पुट करो। तो असी जो इंपल्स निकालनी है ना, हुण दो चीज़ां च फर्क है, दोबारा सुन लो ध्यान नाल। इस पूरे न्यूमेरिकल च अर्थ बॉल दे ऊपर दो तरह की फोर्स लगा रही है, एक मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स, दूजा कॉन्टैक्ट करके। तो असी जी फोर्स इंपल्स निकालनी है, वो किहड़ी फोर्स की निकालनी है, कॉन्टैक्ट वाली दी। तो इस करके असी सिचुएशन जस्ट बिफोर ते जस्ट आफ्टर वाली लेनी है। समझ आई है गल।
ठीक है, नेक्स्ट बोलो। वो प्रांजल बोल वे। Figure 8 shows position time graph of a particle of mass 100 gram. Find the impulse at t is equal to 0 and at t is equal to 4 seconds. हाँ ਹੁਣ देखियो, ध्यान रखियो पुत। तो this is the position टाइम है, इस तरफ पोजीशन है, दिस इज 2 मीटर। चलो आ लो, केड़े केड़े टाइम ते इंपल्स कटनी है। हाँ आ देखो, impulse at 0 टाइम। ग्राफ में देखो, 0 टाइम तो जस्ट बिफोर 0 टाइम एक्सटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेस्ट ते है बॉडी, तो वेलोसिटी की है। ते जस्ट आफ्टर 0 टाइम तो बाद वेलोसिटी कितनी है, स्लोप के बराबर कितनी, 4 है ना, 2/4, और ये स्लोप पॉजिटिव है। तो इसका मतलब 0 टाइम दे लई ये इनिशियल और ये फाइनल है ना। तो इट मीन्स इंपल्स की होएगी, आ तो 0 ही है, एम वी, तो कितना आ जाएगा, एम वी एफ। मास कितना देता, 100 ग्राम, 0.1 इंटू हाफ, कितना आ गया, 0.05, यही आएगी। अच्छा हुण इधर आओ, इंपल्स एट टाइम 4 सेकेंड, दूसरा केस देखो, ध्यान दियो, 4 सेकेंड तो जस्ट बिफोर, पहला देखो आया ना लाइन, तो वेलोसिटी कितनी है, 2/4, और जस्ट आफ्टर आ लाइन हॉरिजॉन्टल है, दी स्लोप 0 है, तो इंपल्स की आएगी 0 माइनस, आही सेम आंसर आ गया। समझ आई गल। जस्ट बिफोर का मतलब 4 सेकेंड ते केड़ा पॉइंट ए है ना पुत, ए तो पहला एक्सटी ग्राफ केड़ा वा, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और ए तो बाद हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन तो दोनों ही है। हाँ तो ओदी स्लोप 0 है, ओदी स्लोप पॉजिटिव है।
बोल अनिकेत, समझ आई है गल कि नहीं? क्योंकि जिस टाइम ते इंपल्स निकालनी है वो इनिशियल ते फाइनल मोमेंटम पता होनी चाहिए है ना। हुण इत्थे तां ग्राफ दिता एक्सटी ग्राफ, तो एक्सटी ग्राफ तो मोमेंटम किद्दां पता लगेगी? वेलोसिटी तो, स्लोप तो इस करके सानू उस टाइम तो जस्ट बिफोर और आफ्टर एक्सटी ग्राफ की स्लोप तो वेलोसिटी कट के फिर वो इनिशियल फाइनल मोमेंटम निकालनी पड़ेगी। समझिए? बोल क्वेश्चन नंबर 8, बोलो बोलो। A body of mass 2 kg has got an initial speed of 5 meter per second. A force acts on it for 4 seconds in the direction of its motion. The force time graph is shown in figure. Calculate the impulse of the force and the final speed of the हाँ, धावत ग्राफ। तो एफ टी ग्राफ गिवन है, फोर्स लो, इंपल्स ऑफ फोर्स निकालनी है कि speed of हाँ, पहला इंपल्स, दो पार्ट है ना, ध्यान दियो। इंपल्स निकालनी है कितने टाइम लई? 4 seconds. 4 सेकंड लई। ये ग्राफ भी पूरा, ਇਹਦਾ मतलब इंपल्स के बराबर आऊ पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ रेक्टेंगल का एरिया ट्रपीजियम का एरिया रेक्टेंगल का एरिया है ना। तो आ इंपल्स आ गई। ठीक है पुत्र, हुण गल सुनो, रुक जाओ। उन्होंने की किया वा कि बॉडी का मास कितना, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी और फाइनल वेलोसिटी निकालो ना। आ देखो, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। तो हुण गल समझ आई, क्योंकि 4 सेकंड ਲਈ बॉडी ते फोर्स लगी है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ मोमेंटम ਤੇ वेलोसिटी चेंज होए। हुण 4 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ जो इंपल्स है वो किहदे बराबर है? चेंज इन मोमेंटम दे, है ना। तो फाइनल मोमेंटम की हो गई, जे है 8.5, इनिशियल मोमेंटम कितनी है 10 mu। तो 18.50 ਇਹਦੀ फाइनल मोमेंटम है, पर उन्हें फाइनल मोमेंटम तो पूछी नहीं, जो पूछी होंगी तो इतने तो फिर mv मास कितना
है ना, तो इतनी आ जाएगी। विनेश समझ आ रही? किन्ने रह गए? 2 रहंदे। बोल प्रांजल। A ball of mass 20 gram hit a wall at an angle of 45 degree with a velocity of 15 meter per second. If a ball rebounds at 90 degree to the direction of incidence, calculate the impulse received by the ball. द बॉल Ball of mass 20 gram hits a wall at an angle of 45 degree. अच्छा, आ देखो पुत गल कुछ भी नहीं। दीवार दे नाल एक बॉल टकराई, फोर्टी 45 डिग्री एंगल ते ओदी इनिशियल मोमेंटम दिती है 15 meters. Initial velocity with a velocity मास mass 20 gram. मास 20 ग्राम है, इनिशियल वेलोसिटी 15 meter per second. 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और उस तो बाद बॉल कितना रिबाउंड की 90 डिग्री, मतलब आ एंगल 90 डिग्री बनया, तो ਇਹਦਾ मतलब आ एंगल 45 ही है। Rebounds at 90 degree to the direction of incidence. हाँ, इंसीडेंट ਦੇ ਨਾਲ 90 डिग्री रिबाउंड कर गई ना। और कितनी वेलोसिटी नाल नहीं लिखिया होया, विद द सेम स्पीड या की है? ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। तो स्पीड ਉਹੀ है, ਇਹਦਾ मतलब इंपल्स की होएगी चेंज इन मोमेंटम। तो हुण इत्थे क्योंकि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दे मैग्नीट्यूड की है mu सेम, सिर्फ डायरेक्शन बदली है ना। तो आ एंगल 90 डिग्री है, तो केड़ा फार्मूला 2a sin थीटा बाय 2 √2 pi mu, m और u दी वैल्यूज पुट करो, सॉल्व कर लो। हाँ, ग्राम नु किलोग्राम, मतलब हर क्वांटिटी दी वैल्यू SI च प्रेफर करनी है ਆਪਾਂ। लास्ट बोलो, तू बोल दे प्रांजल। The batsman deflects a ball by an angle of 60 degree without changing its initial speed, which is 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball if its mass is 150 gram? बैट्समैन है ना, तो बैट्समैन दे हाथ च बैट है
बैट की जगह दीवार हो जाए कोई फर्क नहीं, कुछ चीज ही है। आ बैट समझ लो, आ लो आ बैट हो गया, लिखना ही है। हुण गल नूं सुनियो, आ एंगल 60 डिग्री आ गया ना पुत, है ना। तो आ एंगल जिहड़ा पिछली बार डिफ्लैक्ट किया सी 90 डिग्री और 60 डिग्री, इट मीनस फिर आ एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। पी आई ते पी एफ दे विच एंगल 120 हो गया। अच्छा फिर मजेदार गल वो कहंदा भी स्पीड च नहीं फर्क पिया, तो इट मीनस इत्थे 120 डिग्री, तो इत्थे साइन 60 हो गया, साइन 60 रूट 3/2 और आ वाला 2 खत्म हो गया, तो रूट 3 आंसर बन गया। मास कितना देता 150 ग्राम, यू कितना देता हाँ 15 मीटर पर सेकेंड आ जाना ना, 5/8। पैटर्न पता लग गया, तो पैटर्न नूं पकड़ी दा क्वेश्चंस अपने आप होंगे। तो इम्पल्स, इम्पल्स, मोमेंटम थ्योरम, ये सारे कंसेप्ट्स हो गए। हुण आओ पुत, नेक्स्ट देखो कितने बजे होंगी है 50 ते होंगी। कल भी यही टाइम रख लिए कि सवेरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस टाइम की। चलो ये टाइम आप इस हफ्ते मैनेज कर लेने, क्योंकि फिर मेरे कॉलेज लग जाने ना, फिर नहीं लगना। तो कनेक्टेड मोशन है। हुण कनेक्टेड मोशन दा मतलब तुसी देखो कि दो बॉडीज ना आपस दे विच इन कॉन्टैक्ट है, और वो कॉन्टैक्ट डायरैक्ट कॉन्टैक्ट भी हो सकता, और वो कॉन्टैक्ट थ्रू स्ट्रिंग भी हो सकता, और स्ट्रिंग में पास ओवर द पुली। तो वो जी रस्सी नाल जुड़ियां हुई दो बॉडीज है, वो रस्सी तो भी पुली तो भी पास कर सकती। कनेक्टेड मोशन जिहदे बारे आपां कल स्टार्ट करांगे। कनेक्टेड मोशन माइंड च रखना वा, समझ गए ना। तो तू निकलना निकल कितना होया टाइम, निकलना निकल जा, कोई गल नहीं, करावांगे तो कल नहीं, अज थोड़ा जिहा बेस दसना। तो कनेक्टेड मोशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर एक गल जिहड़ी आपां हाले तक शुरू तो करते आए हैं, वो की है कि असीं फ्रिक्शन बारे हाले कोई गल नहीं कर रहे, है ना। फ्रिक्शन बारे कोई गल नहीं की जा रही। तो इस करके इत्थे जिन्ना भी हाले मोशन असीं डिस्कस करना अंटिल फ्रिक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट होए, तो उत्थे फ्रिक्शन लैस ही मनना, चाहे मैं दसा ना बोला। पर जदों तुसी स्कूल एग्जाम दे विच या कॉम्पीटिशन एग्जाम दे विच एक कैलकुलेशंस करोगे या न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, उत्थे उन्होंने लिखा होएगा स्टेटमेंट च कि फ्रिक्शन लैस सरफेसिस है कि रफ सरफेसिस है। वो शब्द आएंगे, रफ सरफेस मतलब फ्रिक्शन कंसिडर होएगी, जिथे फ्रिक्शन लैस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उत्थे फ्रिक्शन कंसिडर नहीं होएगी। स्मूथ फ्रिक्शन लैस सरफेसिस, तो ये ध्यान च रखनी है गल्लां। तो कल नूं फिर इसे टाइम ते ही 150 ते या थोड़ा अर्ली कर लीए,
3 ਵਜੇ ਅੱਜ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ आज है 3:15 ਚ ਕੱਲ 3 ਵਜੇ ਜਾਣਾ डेढ़ से ਕੱਲ 1:30 ਤੋਂ 2:45 ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ 1:30 ਆ ਜਾਈਓ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ